दर्शकों, आपने सुना होगा किसी के बच्चे ने कॉइन खा लिया, किसी के बच्चे ने स्प्रिंग खा लिया, किसी ने छोटे बटन सेल जो होते हैं वो खा लिए, कोई सेफ्टी पिन भी खा लेते हैं, पत्थर खा लेते हैं बच्चे छोटे छोटे। और ये बहुत बड़ी एक समस्या बन जाती है पेरेंट्स के लिए या जो अभिभावक है उनके लिए कि कुछ चीज़ बच्चा निगल चुका है, अब उसको उससे कैसे उसको निजात दिलाएं। मेरे साथ डॉक्टर नवीन है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं हरिहर हॉस्पिटल में, श्री हरिहर अस्पताल में। और पिछले 2-3 महीनों से ये कई ऐसे बच्चों का इलाज कर चुके हैं, उनके पेट से कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स निकाल चुके हैं। हमको टाइम टू टाइम ये भेजते रहते थे, एक्सरे की फ़ोटो हो गई ये सब कि देखो आज ये एक बच्चा है उसने कील खा रखी है, एक के पेट में स्प्रिंग निकला। कॉइन तो बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है, या तो गले में फंस जाते हैं, अगर गले में ना फंसे तो फिर वो नीचे चला जाता है, और गले में फंसना तो अपने में बहुत बड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है। वैसे इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? अगर आपके बच्चा कोई चीज़ खा चुका है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? अगर जो घर में अगर हम कुछ चीज़ कर सकते हैं, जैसे गले में अगर कुछ फंस जाए वो भी डॉक्टर साहब बताएंगे, या अगर वो पूरा अंदर जा चुका तब तो आपको डॉक्टरी मदद की ज़रूरत लेनी ही पड़ेगी। खुद तो आप बच्चे का पेट काट के नहीं निकाल सकते। वो क्या प्रोसेसेस होते हैं सब कुछ पूछेंगे, और बच्चे क्यों करते हैं ऐसी हरकतें, और कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ें जो आपको बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए ताकि आपके बच्चे के साथ ये हादसा ना हो। इस पर आज की ये रिपोर्ट रहेगी हमारी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आपका हम देख रहे थे वीडियोज़ वगैरह, मैं फ़ोटोज़ और वीडियो देखता रहता हूँ कि आज ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसमें ऐसी मतलब बच्चे क्यों करते हैं ये सब चीज़ें, क्यों खा लेते हैं कुछ भी चीज़? तो बच्चों को एक्चुअली टेंडेंसी होता है जो भी चीज़ हो तो मुंह में रखने का, वो सब ना वो सेंसेशंस वगैरह रहता है उनके, क्यूरियोसिटी भी रहता है, सेंसेशन वगैरह रहता है, कुछ भी मिले तो क्या है रख लो हाथ में खेलते टाइम ऐसे, ठीक है। यूजुअली बच्चे क्या है ना बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स तो रखते हैं मुंह में, लेकिन जब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रखते हैं कई बार मुंह के अंदर चलते एक्सीडेंटली उसको स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, तब वो मुश्किल होता है। एक्चुअली जो हम जो इसको बोलते हैं इसको फॉरेन बॉडी इंजेक्शन बोलते हैं। फॉरेन बॉडी इंजेक्शन या फॉरेन बॉडी स्वेलिंग वो अडल्ट्स में भी होता है, बच्चों में भी रहता है, एक तो एक्सट्रीम्स में मिलता है। तो बच्चों में यूजुअली क्या होता है ना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कॉइन्स हो गए, जो किसी ने हाथ में कॉइन दे दिया तो कॉइन पकड़े रहते हैं, उसको मुंह में रख लेंगे, खेलेंगे उसके साथ। जब कई बार मुंह में रखते तो तुरंत गिटक लेते हैं। कॉइन्स हो गया, या खिलौने के बैटरीज होते हैं, छोटे मोटे बैटरीज होता है, जैसे खिलौने के पीछे जब ओपनिंग रहता है उसको खोल दिया, बैटरी देख लिया, खा लिया, ऐसे तो बच्चों को टेंडेंसी रहती है। जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको बच्चों से दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार कुछ बच्चे बताते हैं, कुछ बच्चे बताते नहीं हैं, कई बार खाने के बाद, तो उसमें कई बार मुश्किल हो जाता है। सो जो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था। बाई चांस चलिए बच्चे ने कुछ खा लिया और उसने बताया नहीं, और तो वो कौन से ऐसे लक्षण है? कई बार तो मेरे ख्याल से छोटे ऑब्जेक्ट हो तो सुबह वॉशरूम में निकल जाता होगा, पर अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो कहाँ जाके वो फंसता है? क्या स्टमक में ही रहता है या आगे आंत में हमारे इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है? और वो क्या सिम्टम होंगे, वो बच्चा क्या बोलेगा पेरेंट्स को कि मेरे को कैसा फील हो रहा है? कई बार क्या होता है ना, बच्चे खा जाते हैं, भूल जाते हैं, या कई बार बताते नहीं है, कुछ करते नहीं। अगर आप मान लो कि आपके बच्चा बिल्कुल ठीक था, अभी थोड़ी टाइम से आपको लग रहा है कि उसको देखो, जब खाते हैं तो जो फॉरेन जो स्वेलो करते हैं कई बार वो खाने वाली नली में जाएगा, सांस वाली नली में जाएगा, जैसे इसोफेगस बोलते हैं जो खाने वाली नली है उसमें जाएगा, या ट्रेकिया जो या सांस वाली नली में जाएगा। सो अगर मान लो कि पेशेंट का जो बच्चा जो भी खाया हुआ फॉरेन बॉडी होता है, अगर सांस वाली नली में जाता है तुरंत उनको कई बार सांस की दिक्कत आती है, जैसे वीज हम जो बोलते हैं आवाज़ आती है, सीटी जैसे आवाज़ आना, या बच्चे को चेस्ट पेन होना, या कई बार गले में अटक जाते हैं, तब क्या ना काफ़ी सलाइवेशन या सेक्रेशन बाहर आती है, काफ़ी सलाइवा बाहर निकलते होना, या चेस्ट पेन बताते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बताते, मतलब सांस की दिक्कत बताते हैं बच्चे, या कई बार वो स्टमक में चले जाते हैं तो कई बार कुछ बच्चों को पेट की दर्द होता है, सब होता है। तो उस कंडीशन में हमें सस्पेक्ट करना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चा बिल्कुल ठीक था, ऐसी चीज़ें हो रही तो ये सस्पेक्ट हो सकता है। जैसे कि आप एक बार बच्चों को कई बार एलिसिट करने के बाद बता भी देते हैं ऐसे सिम्टम्स आने के बाद। तो अभी अच्छा, एक चीज़ और मैं आगे बढ़ने से पहले एक पूछना चाहूँगा। कई बार जैसे कोई ऑब्जेक्ट बच्चे ने खा लिया, स्पेशली कॉइन, तो वो अंदर ही फंसा हुआ है उसके, तो उसके लिए क्या CPR जिसको हम कह सकते हैं, क्या CPR तो अलग चीज़ है, बट जो फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए कि वो जैसे बोलते हैं ना पीछे मारना चाहिए, तो प्रॉपर क्या प्रोसेस होता है उसका? देखो, एक बात है कि अपने बच्चे ने कुछ खा लिया, यानी आपको सस्पिशन है कि तो बच्चे ने खुद बता दिया, आपको कंफर्म है कुछ खा गए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। पहले आप पैनिक नहीं होना है। कई बार क्या होता है ना, कुछ खाने के बाद पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं, भाई खा लिया इसका अभी कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो पहले पैनिक नहीं होना, पैनिक होना नहीं करना है। उसके साथ क्या होता है ना, कुछ खिलाने लग जाता है, केला खिला दिया, पानी दे दिया, वो दे दिया, उल्टी करवा दी कि बाहर निकल आ जाएगा, वो सब चीज़ें नहीं करना, और हार्मफुल होता है। कई बार मान लो कि बच्चे का ऊपर ही फंसा हुआ है, आपने कुछ और दे दिया खाने को,
ऑब्स्ट्रक्शन है उसके ऊपर, कुछ फंसा है अंदर, उधर जगह नहीं, उसके ऊपर अपना कुछ दे दिया खाने को पीने को, वो कई बार खाने वाली नली में नहीं जाएगा, सांस वाली नली में चले जाता है, उसको हमने एस्पिरेशन बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके साथ निमोनिया होने का चांस रहता है। तो जब भी कुछ आपका बेबी ने कुछ खा लिया, कुछ कर लिया, तो आप कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, नियर बाय हॉस्पिटल में जाओ, पहले आप उसको कुछ मत दो मुँह से, नियर बाय हॉस्पिटल में ले जाओ, पहले एक्सरे दे के चेक करो कहाँ पे है पोजीशन। अगर वो गले में है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ENT डॉक्टर्स रहते हैं, वो निकाल देते हैं, या सांस वाली नली में तो फिर आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो ब्रोंकोस्कोपी करके निकालते हैं, या खाने वाली नली में फंसा हो तो एंडोस्कोपी से निकलवाना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप बच्चा कुछ ले लिया फॉरेन बड़े, उसके बाद उसको तुरंत आपने कुछ खाने के लिए दे दिया, कुछ कर लिया, कई बार एंडोस्कोपी प्रोसीजर करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी करने खाली पेट रहना पड़ता है बच्चों को, तो वो खाली पेट वाला टाइम फिर और लंबा हो जाता है, क्योंकि हम उनको कम से कम 4 से 6 घंटे हमें बच्चों का फीडिंग फ्री इंटरवल चाहिए, ताकि पेट में जो भी खाना है तो आगे चले जाए, ताकि प्रोसीजर करते ना उल्टी होके फिर बच्चों का सांस वाली नली में चले जाए, एस्पिरेशन हो जाए। तो जब भी कुछ खाते हैं तो तुरंत उनको कुछ खाने के लिए वगैरह मत दो, नियर बाय मेडिकल सेंटर में कहीं पे भी ले जाओ, सिंपल एक्सरे कराना है, देखना अगर कॉइन्स हो, कुछ मेटल वाले ऑब्जेक्ट तो एक्सरे में दिख जाता है, कुछ मेटल वाले ऑब्जेक्ट नहीं तो वो नहीं दिखते एक्सरे में। तो अगर आपके बच्चा ठीक है, बिल्कुल सांस में दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ खाया आपको एक्सरे में दिख रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। जिस सेंटर पे आपको वो निकाला जाता है फॉरेन बॉडी, उस सेंटर पे आप जाकर निकलवा सकते हो। सर आपके जितने आप केसेस देखते हैं आपके पास, तो जैसे स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन में पहुंच चुका चीज़, वो केस ज़्यादा आते होंगे, तो कौन सी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अगर आप ऐसे नंबर वाइज बता सकें, ये चीज़ ज़्यादा बच्चे खाते हैं, उसके बाद ये क्या क्या, मतलब बहुत ही आपको तो वैरायटी ऑफ चीज़ें मिली होंगी आज दिन तक। देखो फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट जो बच्चे खाते हैं ना, उसमें 2 तरीके के होते हैं। एक तो हार्मफुल होते हैं, तो उनको इमिडिएटली निकालना पड़ता है किसी भी हालत में। कुछ फॉरेन बॉडीज हो तो हार्मफुल नहीं होता है, उनका हम वेट कर सकते हैं कि स्पॉन्टेनियसली अपने आप बाहर निकल आ जाए, स्टूल्स में टॉयलेट में निकल आ जाए अपने आप। तो मान लो कि कॉइन है, कॉइन जिस पोजीशन पे है, बच्चे के एज कितना है उस पर डिपेंड होता है। जैसे कि आपने कॉइन खा लिया, अगर ये गले में अटका है, खाने वाली नली में अटका है, सांस वाली नली में अटका है, तो उसको तुरंत निकालना पड़ता है, वो तो इमरजेंसी। अगर मान लो कि कॉइन पेट में है, बच्चे के एज जाके 2-3 साल के ऊपर बच्चा है, तो उसको अगर 5 रुपीज़ का कॉइन है, छोटा साइज़ का कॉइन है, तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली निकल जाता है। उसमें अगर वो पेट में पहुंच गया तो अपने आप निकल आ सकता है। उसको 1 दिन या 2 दिन वेट करना पड़ता है, अगर 2 दिन के बाद भी नहीं निकला तब उसको निकालना पड़ता है। बाकी बटन बैटरी तो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी है। तो बटन बैटरी क्या होता है, उसके अंदर वो लिथियम वगैरह होता है, लिथियम और एसिड्स होता है। जो बटन बैटरी क्या होता है, जैसे आप खा लिया तुरंत म्यूकोसा के साथ, अंदर पेट के एसिड के साथ, या खाने वाली नली में भी पेट के एसिड जो होता है उसके साथ बॉडी के सक्रिय और रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके उसके अंदर जो भी केमिकल्स है रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होते क्या होता है, अल्सर बन जाता है या छेद बन जाती है खाने वाली नली में या पेट में या चोटियान में, कई बार छेद बन जाता है। तो बटन बैटरी इमरजेंसी, जैसे आपको पता चलेगा बच्चे ने बटन बैटरी खाया है, उसको अब तुरंत निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो उसका कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होता है, उससे ना अल्सर होने का चांस रहता है, पेट में छेद होने का चांस रहता है। अगर अल्सर हो गया, पेट में छेद हो गए, तो अगर मान लो कि खाने वाली नली में छेद हो गया और सांस वाली नली के साथ जुड़ के खाने वाली नली और सांस वाली नली के बीच में पूरा कॉमन छेद बन जाता है, उसको हम फिस्टुला बोलते हैं, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं, वो फिस्टुला बन जाता है अंदर भी। सो अगर आपके बच्चों के पास जो भी किलोन है उसमें जो बटन बैटरी से है, कुछ आप बच्चे से दूर रखें या इंश्योर करके बच्चा उसको खोले ना बैटरी। दवाइयाँ भी इसलिए बोलते हैं, दवाइयाँ भी दूर रखनी चाहिए, बच्चे क्यूरियोसिटी में दवाइयाँ भी खा लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं उनको फिर। तो सबसे ज़्यादा मतलब आप कह रहे हैं कॉइन खाते हैं बच्चे, उसके बाद काफ़ी भी मिला है, कॉइन भी मिला है। एक तो अभी रिसेंटली ना बटन बैटरी का भी निकाला, अभी एक बच्चा ने रिसेंटली एक मैग्नेट भी खाया था। मैग्नेट, हाँ मैग्नेट, और बटन बैटरी के साथ मैग्नेट्स भी इमरजेंसी होता है। अगर 2-3 मैग्नेट एक साथ खा गए तो इमरजेंसी होता है। मैग्नेट्स भी बॉडी इंटेस्टाइन के और पेट का काट सकते हो तो बहुत शार्प होते हैं कई बार, एडजस्ट शार्प नहीं, 2-3 मैग्नेट्स तो एक साथ चिपक जाते हैं ना, तो उसके वजह से अब आँख में छेद भी बन सकते हैं। और बाद में पिन्स हो गया, नेल हो गया, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट होता है वो भी अंदर फंस जाती है, तो वो भी छेद बना के। और हमारे लिए भी मुश्किल होता है जब वो बटन बैटरी से या नेल्स निकालने में, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्किल्स चाहिए होता है, क्योंकि आप नेल निकालते ना वो कई बार दोबारा फंस सकता है, कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर इस चीज़ों में। जब भी बच्चा आपके पास है, कुछ है, तो बच्चों के सामने बैटरी चेंज मत करो। बच्चों को पता कि आपने कुछ कर लिया तो क्यूरियोसिटी हो जाता है, खोल देंगे फिर निकाल देंगे, या आप उसको सील कर दोगे मल्टीपल टेप्स लगा दो ताकि वो खोले ना।
और बाकी दूसरा कि शार्प ऑब्जेक्ट सारे बच्चों से दूर रखो और पहले बच्चों को एजुकेट करो कि इन चीज़ों पे हाथ नहीं लगाना, ये आपका काम का नहीं है, इस चीज़ों पे नहीं लगा, अगर इसको कुछ खा लिया है कुछ कर लिया तो हमें तुरंत बताओ, ठीक है। और बच्चों को भी समझा देते तो वो भी समझ लेंगे, आपको बता देंगे अगर कुछ गलतियाँ की है तो डॉक्टर नवीन सर ने जो इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दी ना, ये सब फॉलो करेंगे आप, प्रिवेंट करेंगे बच्चों को कि उन चीज़ों तक पहुँचे ही ना भाई, तो वो चीज़ घटना घटेगी ना। और बाई चांस अगर बच्चा कुछ भी खा लेता है तो घबराने की बात नहीं है, नियरेस्ट डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए, अस्पताल जाइए, वहाँ पे आपका इलाज किया जाएगा, आपके बच्चे का इलाज किया जाएगा और उसको ज़्यादा डैमेज होने से वो बच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।